Assalamu alaikum. Today we have lecture number 27, which is magnetic field. So magnetic field, magnetic material और मूविंग इलेक्ट्रॉन और चार्जेस के अराउंड एक रीजन और एक एरिया होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड उन चार्जेस और इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है या मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करती है। तो अगर हम इसका जो है वो सिंबल देखें तो मैग्नेटिक फील्ड को हम जो है वो बी और एच से जो है वो डोनेट करते हैं, और इसी तरह इसका जो यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का उसको हम टेस्ला में मेजर करते हैं। और टेस्ला का एक बेसिक यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का जो कि न्यूटन सेकंड पर कॉलम के इक्वल होता है, और ये जो है टेस्ला के इक्वल है। सो 1 टेस्ला किसके इक्वल होगा? 1 न्यूटन सेकंड पर कॉलम्स के। सो अब हम देखते हैं जो डिफरेंट जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है डिफरेंस मतलब ऑब्जेक्ट की, जैसे कि जो अर्थ सरफेस है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 10⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होती है। इसी तरह जो है वो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 10⁻² टेस्ला के इक्वल होती है, और पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो है 1 टेस्ला और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की 5 टेस्ला जो होती है। सो अब हम देखेंगे कि हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इलस्ट्रेट कर सकते हैं, कैसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डन बाय 2 वेज, बाय मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। सो अब इनको हम जो है 1 बाय 1 जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि दोनों क्या चीज़ होती हैं। सो हम कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर्स होता है ये इसको जो हम मतलब मैग्नेटिक फील्ड को जब हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना चाह रहे होते हैं तो तब हम जो है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यूज़ करते हैं, और ये सेट होता है मैनी वेक्टर्स का। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम के नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पे एक नॉर्थ एक साउथ होगा, और जितने भी स्मॉल वेक्टर्स हैं हर एक वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा नॉर्थ से टुवर्ड साउथ पोल होगी। इसी तरह हम इसको जो अनदर वे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हम उनको इमेजरी एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, उस मैग्नेटिक मटीरियल्स के। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये एक इमेजरी लाइंस होती हैं, और ये यूज होती हैं टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की यूज होती हैं, और ये डिस्क्राइब करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन नॉर्थ मोनोपोल एट एनी गिवन डायरेक्शन में, ठीक है। सो अगर आप टेंजेंट लेते हैं तो वहाँ पे आपको डायरेक्शन मिल जाती है। सो अब हम जो है वो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखो, जिस तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक स्टैटिक चार्ज से प्रोड्यूस होती है, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो आगे मैंने लेक्चर को जो है ना काफ़ी कोशिश की है आसान करके क्वेश्चन बना के उसके आंसर लिखने की लेक्चर्स में से टोटल, और इस लेक्चर्स को मैंने जो है वो मतलब कि गूगल से, नेट से, कुछ बुक से और आपके हैंड आउट से, ताकि जो जो मटेरियल आपके हैंड आउट में है वही हैंड आउट में बेशक मटेरियल ज़्यादा डिस्कस नहीं किया लेकिन वही टॉपिक होंगे, हम उन्हीं को करेंगे। सो नेक्स्ट अब हम जस्ट स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने से पहले अगर आपको वीडियो अंडरस्टैंड हो, समझ आ जाए, तो इसको लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये हमेशा जो है वो हमें पता है कि इमेजरी लाइंस होती हैं, हम इसको खुद एज्यूम करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है क्रॉस कभी भी नहीं करती, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी एक दूसरे को क्रॉस जो है वो नहीं करती। और जो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। इसी तरह जिस तरह हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते थे कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, सेम लाइक दैट। सो और हमेशा जब भी मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आएगी वो हमेशा क्लोज लूप बनाएगी। ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि वो हमेशा क्लोज पाथ बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लाइन होती है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ दोनों का डिफरेंस बताता जा रहा हूँ। दी लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ पोल जो है वो जनरेट होती हैं, स्टार्ट होती हैं। और इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्टार्ट होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टार्ट होती हैं। सो अब हम देखेंगे कि हाउ डज मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट। ये मैग्नेटिक जो फील्ड है ये ओरिजिनेट कैसे होती है, प्रोड्यूस कैसे होती है, किन 2 वेज में हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी हम जो उन वेज को सिर्फ डिस्कस करेंगे। सो हम कहते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होगा तो वहाँ पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर हम मैग्नेटिक कंपास वहाँ पे रखें तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी।
इसी तरह जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि उस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये हमारे पास दो मेथड है या दो वे हैं जिनसे हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को ओरिजिनेट या प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या चीज़ है। सो मैग्नेटिक फोर्स, तो दरअसल आपको जो हैंडआउट्स में ना वो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स से स्टार्ट हुआ था, तो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ लिखा नहीं था तो मैंने इसलिए इसके लिए जो ज़्यादा से वर्किंग करनी पड़ी मुझे। सो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो उस पर जो है वो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। इसी तरह जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है। और जब भी कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो वो हमेशा मैग्नेटिक फोर्स उसके चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। ये हमेशा याद रखना बात, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उस डायरेक्शन की मतलब कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में आया तो मैग्नेटिक फील्ड और जो उसकी जो मोशन होगी चार्ज पार्टिकल की वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, फोर्स के। तो हम इसको जो है मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली हम कहते हैं कि ये हमारे पास होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमारे पास Q चार्ज है, V वेलोसिटी और B यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और साइन थीटा है। और हम देखते हैं कि दो केस देखते हैं कि कब हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है और कब मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, या कब मैग्नेटिक फोर्स जीरो होती है चार्जेस के दरमियान, या कब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम होती है। सो हम देखते हैं कि जब हमारे पास ये जो हमारे पास जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान मतलब कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जब एंगल हमारे पास जीरो होगा तो वहां पे कोई फोर्स नहीं होगी, ठीक है। या इन अदर वर्ड हम कहते हैं कि जब वेलोसिटी और चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के हमेशा जो है वो जब पैरेलल है तो वहां पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह जब हम देखते हैं कि जब हमारे पास जो है एंगल जो बिटवीन जो है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो 90 है या फिर परपेंडिकुलर है, ये बोथ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी और चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर है तब हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो फोर्स होती है वो मैक्सिमम आती है। मैक्सिमम क्यों होगी? देखो अगर आप साइन 90 पुट करो तो वो 1 के इक्वल आएगा, तो आपके पास जो है वो आ जाएगा F इक्वल टू क्यू वी बी आ जाएगा। और लेकिन जब आप यहाँ पे साइन 90 पुट करते तो ये जीरो हो जाएगा। सो ये अगर आप F निकालोगे तो ये क्यू वी बी साइन जीरो तो जीरो होगा, तो ये F क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब चार्ज या जब इलेक्ट्रॉन, जब हमने कहा कि जैसे कि जब भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं ना। तो हम देखते हैं कि तो इसी कंसेप्ट को, इसी चीज को लॉरेंट फोर्स ने एक्सप्लेन किया था। वो उसके अकॉर्डिंग लॉरेंट फोर्स ये कहती है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके पास दो फील्ड होंगी। एक उसके पास जो होती है वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स होती है और इसके साथ एक मैग्नेटिक फोर्स होती है। अभी हम जो है इसी को जो है वो थोड़ा स्टडी करते हैं। सो लॉरेंट फोर्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये बता दूं कि इसको हम यूज क्यों करते हैं। जो लॉरेंट फोर्स होती है ये हमेशा यूजफुल होती है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सिस्टम। जैसे कि हमारे पास जो है CRT होता है, ठीक है। और हम कहते हैं कि जो लॉरेंट फोर्स होती है व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव करता है, जैसे हमने बताया कि इट हैज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सो व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव इट हैज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास होती है इसकी वैल्यू और मैग्नेटिक फोर्स उसकी वैल्यू जो है वो मैं लिख लेता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता है कि वो क्यू ई की इक्वल होती है और मैग्नेटिक फोर्स जो होती है क्यू वी क्रॉस बी की जो है इक्वल होती है। और अगर आप इनमें से जो है वो क्यू कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी ई आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा वी क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक हो गया। सो अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास ये लास्ट जो है वो इक्वेशन आई है, सॉरी ये हम इसको इस इक्वेशन को हम कहते हैं लॉरेंट फोर्स, ठीक है। ये लॉरेंट फोर्स। तो नेक्स्ट हम जो है मूव करने जा रहे हैं भाई किस पे? हाँ, अब हम देखेंगे कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम देखेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल या जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या बिहेवियर जो है वो शो करता है। सो हम देखते हैं कि जैसे कि आपको डायग्राम में भी यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल जब वो एंटर हो रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जो है वो एंटर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक वेलोसिटी के साथ मतलब एक चार्ज पार्टिकल एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ एंटर हो रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, और वो एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स ड्यू टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करती है, जिस वजह से जो पाथ है इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो डिफ्लेक्शन जो है वो शो करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होते हैं तो वो हमेशा डाउनवर्ड मूव करते हैं, ठीक है, मतलब डाउनवर्ड फोर्स मूव करेंगे, जैसे आपको डायग्राम यहाँ नजर आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक में अपवर्ड और यहाँ पे डाउनवर्ड हो रहा है। अब देखो एक और लाइन नजर आ रही है जो स्ट्रेट लाइन है। अब वो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो ये शो कर रही है कि जब चार्ज पार्टिकल जो है वो इस स्पीड के साथ जो है मूव करेगा तो वो डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, और वो मूव करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, ठीक है। तो ये एक डायग्राम हमें जो ये बताती है कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो क्या बिहेवियर शो करेगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डेफिनेटली जब चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उसके पास दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब हम देखेंगे कि जो जब चार्ज तो मूव कर रहा है, यही केस है, चार्ज तो मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, क्या चार्ज की जो है वो जो एनर्जी है या जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। अगर चार्ज की अगर स्पीड इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती तो क्या चीज़ चेंज होती है। हमने अभी जैसे पहले पढ़ा कि जब भी चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी जो है वो डायरेक्शन चेंज होती है, जस्ट जैसे हमने अभी देखा। अब हम देखेंगे कि उसकी जो अब हम प्रूव करेंगे कि जब कि प्रूव मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, द एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। सो अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि एक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मूव कर रही है चार्ज पार्टिकल को थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट। आपने जो है वो फॉर एग्जांपल ये चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फोर्स लगाई है एफएम, और से इसने डी डिस्प्लेसमेंट कवर किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हम इसको जो है मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। सो अब हम देखेंगे तो टोटल वर्क डन क्या हुआ था, टोटल अमाउंट जो की थी। सो हम कहते हैं जो हमारे पास जो है वर्क डन जो है W इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट डी आर हो जाएगा, ठीक है। डी आर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया था, और हमें पता है कि जो हमारे पास जो होती है वो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या होती है क्यू वी क्रॉस बी की जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। या फिर हमने जैसे भी यहाँ पे लिखा भी होगा पीछे कि ये किसके इक्वल थी, क्यू वी बी, ये इसकी मैग्नीट्यूड लिखी हुई थी, ठीक है। और हमारे पास क्या थे डी आर। अब मैंने करना क्या है कि इस इक्वेशन को डी आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, जैसे हम सिंपली हम जैसे करते थे कभी इक्वेशन को यार बैलेंस करने के लिए कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी कोई ऐसे सीन समझ लो आप लोग। तो वी क्रॉस बी, ये वेक्टर है, अच्छा ये वेक्टर है यहाँ इसलिए लगाए हुए हैं। सो डी आर से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। सॉरी डी आर से कर रहा हूँ, डी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। ये डी टी से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो डी आर और डी टी किसके इक्वल होता है, द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज क्या, वेलोसिटी। डेफिनेशन में वेलोसिटी क्या होती है, द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वी क्रॉस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा वी डॉट डी टी इक्वल टू 0। सो ये हमें इक्वेशन जो है वो ये शो कर रही है कि जो वेलोसिटी जो होती है वो पार्टिकल की वो तो इंक्रीज ही नहीं हो रही। अगर आप सारा फैक्टर निकालो वो तो ये तो सारा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वेलोसिटी तो कुछ भी नहीं हो रही, वेलोसिटी तो वही है, कांस्टेंट नंबर आ रहा है, एक जो थी वही है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन की बात करेंगे वो चेंज होती है, वो हमने यहाँ एक्सपेरिमेंटली देखा भी है, इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया है। अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं कि अब हम देखेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में क्यों मूव करते हैं। जैसे हमने कहा था ना कि स्टार्ट में कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कंप्लीट एक लूप बनाती है। तो अब हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ क्यों होती है। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है, ठीक है। सो होपफुली यहाँ तक आप जो है बोर नहीं हो रहे होगे और आपको जो है वो अंडरस्टैंड भी हो रहा होगा। सो हमने देखा कि सर्कुलर पाथ में क्यों होती है, पहले उसको याद देख लेते हैं हम। बिकॉज द फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द चार्ज पार्टिकल, जब भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल
मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करती है। जैसे हमने अभी पीछे देखा उस केस में, तो वो बेंड कर देती है। जब वो परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, फॉर एग्जांपल यार ये है, जैसे फॉर एग्जांपल पेन है ये, ठीक है। अगर ये तो मैग्नेटिक, तो जब भी इलेक्ट्रॉन चार्ज पे एंटर होगा तो इस पर परपेंडिकुलर, जिस तरह देखें इसमें 90 का एंगल बन रहा है, ये ऐसे मूव हो जाएगा। मूव हो गया ना फोर्स की वजह से, ये ऐसे मूव होना शुरू हो गया, ठीक है। ये रीजन है इस वजह से। और हम कहते हैं जो पार्टिकल्स की, जो हमने पीछे भी देखा भी, पार्टिकल की जो जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आता है, एंटर होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो स्पीड होती है वो चेंज नहीं होती, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यार ये जो रेडियस होता है, ये जो रेडियस बन रहा था इलेक्ट्रॉन्स की जो पाथ की वजह से, ये जो है वो रेडियस किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो सिंपली जो है वो करने के लिए हमने क्या करना है यार, इसमें हम करना है, जो देखो वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोड्यूस हो रही है ना, जैसे मैंने जब पेंसिल में करके दिखाया, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसको जो है वो सेंटीमीटर फोर्स के कंबाइन करते हो। सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है? द फोर्स विच कीप बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू वी बी, अभी मैंने पीछे बता के ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो अब हमने निकालना क्या था? हमने निकालना क्या है? रेडियस निकालना है, ये हमने आर निकालना। तो बताओ यार क्या होगा, कुछ आइडिया? तो आइडिया ये है कि सिंपली चुप करके सबसे पहले जो काम करना है ना, वो आपने इस वी को इस वी से कैंसिल कर दो ताकि रोला ही हो जाए। तो अब आपने आर निकालना है, तो ये डिवाइड है, ये दोनों चीज़ें आके यार ये डिवाइड है, ये दोनों चीज़ें आके इधर डिवाइड हो जाएंगी, इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जस्ट कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। ये क्या हो जाएगा? एम वी ओवर क्यू, यहाँ पे बी के इक्वल आ जाएगा, ये रेडियस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने अगर इसकी जो है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी हो तो वो कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो मतलब हम कहते हैं कि जो रेडियस होता है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है, हम उसके फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसीलिए मैं साथ साथ आप लोगों को जो है फॉर्मूले के अंडरस्टैंड करके बता रहा हूँ, कि ताकि अगर आपको रेडियस निकालना, कहते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, जो चार्ज है वो भी पता है, 1.6 है, ठीक है। तो ये आपको जो है इस तरह फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो आपको वेलोसिटी कुछ 2-3 वैल्यू गिवन होंगी। अब हम देखते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि यार अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो एक लीनियर वेलोसिटी होती है, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हम उसको जो है एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और हमें जैसे हमने पढ़ा था एफएससी में भी वी इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, थोड़ा सा बड़ा लिखना था यार। सो ओमेगा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, क्या होगा यार, वी ओवर आर, ठीक है। अब अगर मैं वी निकालूं, मेरी बात सुनो, अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर ना, इसको मैं ऐसा करता हूँ, क्या कहूँ, इसको 1 कह देता हूँ। अगर इस क्वेश्चन में से मैं वी निकालूं तो कैसे निकालूंगा, बता सकते यार? क्या बताना है इसमें? मतलब क्यू बी आर ओवर एम, ये आ जाएगा वी। इस वी की वैल्यू को उठा के चुप करके यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी? आर क्यू बी एम, सब कुछ लिख लिया कि नहीं लिखा? आर रह गया, ठीक है। और ये आर है, इसको चुप करके कैंसिल कर दो, कैंसिल करने का मजा बहुत आता है, ठीक है। सो डब्ल्यू इक्वल टू जो है वो क्यू बी कोई उतना ब्लॉक नहीं है यार ये, ठीक है। सो ये हमारे पास जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ये शो करती है, लिख लो, चलो लिख लेते हैं। ये शो करती है, दिस शोज, मैं लिख के फिर ऑन करता हूँ, चलो लिख लिया। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी की, ये शो करती है कि जो स्ट्रॉन्ग अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो पार्टिकल को एक यूनिट टाइम में ज्यादा टाइम मूव कराएगी। यार फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वेव या द नंबर ऑफ पर्सन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट इंटरफेरेंस सरफेस, मतलब एक द नंबर ऑफ पर्सन और पार्टिकल मूविंग इन अ एरिया, ठीक है, इन 1 सेकेंड इन यूनिट टाइम इज नॉन एज फ्रिक्वेंसी। तो इसी तरह जो होगा, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही ज़्यादा पार्टिकल जो है वो यूनिट टाइम में ज़्यादा जो है वो मूव, मतलब कि इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराएगी, ठीक है। अब हमने जो है वो नेक्स्ट जो है वो लेक्चर को एंड की तरफ करने जा रहे हैं। एम्पेयर लॉ हमने पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एम्पेयर लॉ क्या चीज़ है? तो अब हम देखेंगे एम्पेयर लॉ। तो हम देखते हैं कि जो एम्पेयर लॉज होता है, ये हमें जो है वो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को जो है वो एक्सप्लेन करता है।
ये डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान जो है रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ये चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो करंट बनता है, और करंट और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में रिलेशन क्या है, ये एम्पेयर लॉ ने ही इसको एक्सप्लेन किया था। और एम्पेयर लॉ को जो है ना इंपॉर्टेंट बातें थोड़ी सी है वो लिखने से बेहतर बता ही देता हूँ अभी। सो एम्पेयर लॉ जो है वो उन सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं जो कि क्लोज लूप हो, क्लोज सरफेस पे करते अप्लाई कर सकते हैं, और जो शेप ऑफ जो है वो कोई भी हो सकती है, ठीक है, सरफेस की, लेकिन इट शुड बी क्लोज। सो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो एक करंट कैरिंग जो है वो रॉड है, और इसके अराउंड मैंने पिक्चर डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि साथ अटैच भी कर दूँ, ठीक है, क्योंकि डायग्राम में बहुत बुरा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास करंट कैरिंग जो है वो कंडक्टर है, और इसमें से एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास आउट कर रहा है, ठीक है। सो ये इसके अराउंड जो है ना एक सरफेस है, जिसमें से ये उसमें हमने इसको मतलब ये जैसे ये सरफेस नहीं है, इसके ऊपर हमने जो है वो कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि इसमें से करंट जो है पास कर रहा है, तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और क्या बिहेव वो शो करती है। तो ऐसा करते हैं इस जो सरफेस है इसको जो है मैं वो छोटे छोटे जो है वो मतलब के जो एलिमेंट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह डिवाइड करना है ताकि जब इसको मैं क्लोज से देखूं तो ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आए। और हम देखते हैं कि ये जो सरफेस में एक कंडक्टर के अराउंड जो है वो मैं जो कर रहा हूँ कि ये ये अगर देखा जाए तो ये बी एक्स ये ऑन द पेपर बनाया हुआ मैंने, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो इसे ये जो हमारे पास लूप बन रही है अराउंड द कंडक्टर जो है, इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, अम्पेरियन लूप, ठीक है, अम्पेरियन जो है वो इसको हम लूप कह देंगे, ठीक है। सो अब हम करते हैं कि हमने क्या करना है, दोबारा फिर बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास जो है वो जो लूप है हमने इसको इस तरह डिवाइड करना है कि जो ईच जो है वो हमारे पास जो लेंथ एलिमेंट है, मतलब लेंथ एलिमेंट, ये देखो ये एलिमेंट 1 2 3 4 लेंथ एलिमेंट, ठीक है, इट शुड बी लाइक अ स्ट्रेट लाइन जब आप इसको क्लोज करके देखें, क्लियर है। सो अब हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है अलोंग ईच कंपोनेंट है वो क्या है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल जो डेल एल जो है इसकी कंपोनेंट है L1, और देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो बी एक्स है, हम देखते हैं कि ये पैरेलल आ रही है, ठीक है यार, मैग्नेटिक फील्ड की जो इसमें जो लेंथ है और जो मैग्नेटिक बी एक्स जो है एक दूसरे के पैरेलल बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि मैं कोई ना एनिमेशन करके तो दिखा कोशिश करता हूँ, अगर वीडियो मिल गई तो मैं लगा दूंगा। तो जस्ट हम कैलकुलेशन की तरफ जल्दी से मूव करते हैं यार, ठीक है। सो डेल एल और जो हमारे पास बी एक्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल है तो मतलब डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो हमारे कहेगा बी एक्स डॉट डेल एल, ठीक है। सो हमें पता है कि ये जो है वो बी कॉस थीटा होता है, लॉन्ग एक्सिस है तो इट विल बी कॉस थीटा डेल एल की, ठीक है। और ये बी डॉट की वही बी डॉट डेल एल वही चीज़ दोबारा आ जाएगी, ठीक है, बी डॉट डेल एल। अब हम सिमिलरली जो है 1 2 3 4 5 6 मतलब एन नंबर ऑफ टर्न है तो उनके लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल जो है ये देखो ये 1 लेंथ एलिमेंट का है, ये सेकंड एलिमेंट का है, थर्ड का, तो इसी तरह सबको करेंगे बी डॉट डेल एन सबके लिए हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इनके जो द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान जो क्या रिलेशन बनेगा, हम क्या करेंगे इन सबको जो है वो ऐड अप कर लेंगे, ठीक है। और इन सबको जब ऐड कर लेंगे, और जो एम्पेयर लॉ ये कहता है कि जब आप इन सबको ऐड करते हो तो ये हमारे पास जो है वो म्यू नॉट आई के जो है वो इक्वल आता है, किसके इक्वल आता है, म्यू नॉट आई के इक्वल आता है। और म्यू नॉट हमारे पास आई के जो है ये इक्वल आता है, ठीक है। और म्यू नॉट मैं आगे तक एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज परमिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर इन सबको जो है पहले क्लोज अप कर रहा हूँ तो इसको इधर लिख लो, ऐसा करता हूँ इधर लिख लो इतने तरीके से। सो इन सबको ऐड करेंगे, सम का साइन बी डॉट डेल एल 1, और ये आई इक्वल टू इंटीजर 1 to n तक जाएगा, किसके इक्वल आएगा, ये म्यू नॉट आई के इक्वल। और यही हमारे पास जो एम्पेयर लॉज है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू नॉट मेरे पास जो है वो परमेबिलिटी है, और म्यू नॉट क्या है, इट्स परमेबिलिटी, ठीक है, परमेबिलिटी। और ये दरअसल क्या करती है, डिस्क्राइब करती है इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। दो फॉर एग्जांपल यार अब ये मेरे पास ना ये दो मैग्नेट है, ठीक है। अब जो परमेबिलिटी क्या करेगी, इसके दरमियान मैंने क्या मैग्नेट क्या कौन सा मीडियम रखा हुआ है, प्लास्टिक रखा हुआ है, कागज रखा हुआ है, एयर है, उसका जो इफेक्ट होगा इन दो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड पे
उसको एक्सप्लेन करता है ये, ठीक है। और इसकी जो वैल्यूज होती है ये अगर देखा जाए तो म्यू नोट की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ वेबर वी, चलो ये वेबर पूरा लिख लेता हूँ, वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ये इसका यार, ये तो आगे इसका यूनिट हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का, ये इसकी वैल्यूज आ गई। और अब हम जो है वो देखते हैं कि जो एम्पेयर लॉज है फॉर जो है क्लोज लूप, सर्कुलर लूप के लिए, तो हम देखेंगे कि जो है वो स्मॉल सर्कल बन रहा है, सफ़ेयर है और उसमें जो एक स्मॉल सर्कल बन रहा है, एक जो है वो एक मतलब कि एक लार्ज सर्कल बन रहा है, जैसे डायग्राम में आपको जो है नज़र आ रहा है। सो इन दोनों के लिए जो है वो हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो बने रहिएगा हमारे साथ। सो हम देखते हैं कि जब हमारे पास जो है वो एक वायर है, उसको आपने जो है वो एक उसमें से करंट जो पास कर रहा है, ठीक है। सो आउटसाइड लॉन्ग वायर अब करंट पास थ्रू इट। सो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है गो अराउंड, मतलब सर्कुलर पाथ में हमें पता है कि वो मूव करती है, मतलब एक लूप बनाती है। सो हम देखते हैं कि जो बोथ मैग्नेटिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट जो ds है वो इन जो है सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो अब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसको जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर दूं कि कैलकुलेट किस तरह करना है, ठीक है। तो इसको जो है हमारे पास जो इंटीग्रल ले लेना है, उसी तरह हर पार्ट में इसको डिवाइड किया ds, ठीक हो गया। क्योंकि ये पैरेलल है इसलिए जो डॉट प्रोडक्ट ली हुई है, यहाँ पे b जो है वो बाहर आ जाएगा और d ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और देखो ये सफ़ेयर है तो सफ़ेयर का मतलब कि सर्कुलर पाथ में तो टू की सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी, लेंथ, ये डिस्टेंस हो जाएगा ना यार, ये सिंपल ये b डॉट ऐसा आ जाएगा यार। और s क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r, ठीक है। यहाँ पे s की हो रही है रिकॉर्ड, ठीक है। सो b हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई r के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू एम्पेयर लॉ किसके इक्वल है, म्यू नॉट I के इक्वल है। हम एम्पेयर लॉ को अप्लाई कर रहे हैं एक क्लोज जो है वो लूप के ऊपर, एक क्लोज सफेयर के ऊपर, सर्कल के ऊपर जो है ना अप्लाई कर रहे हैं। हमने यही कहा ना कि जो सरफेस है हमारे वो क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखेंगे उसका रेडियस का क्या फर्क आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। सो बी क्या आ जाएगा म्यू नॉट I, ये दोनों वैल्यू जाके डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 पाई r के जो है वो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर इनसाइड रेडियस के लिए देखते हैं, ठीक है। तो इनसाइड के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे फॉर इनसाइड के लिए, देखेंगे कि पे ग्राफ देखेंगे क्या फर्क आ रहा है, ठीक है। फॉर इनसाइड रेडियस ये r जो है वो लिख देता हूँ, इनसाइड के लिए कैपिटल R है, ठीक है। तो इसी तरह गेन सारा इसी तरह ये स्टेप किया, यही लिखना है, इधर भी यही लिखना है। इसी तरह देखो हमारे पास जो है वो इनसाइड के लिए क्या हो जाएगा वो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से लिख दूँ, चलो यार यहीं से स्टार्ट करता हूँ। देखो b डॉट ऐसा आ गया था ना, तो b कितना आ गया था यहाँ पे, अगर देखा जाए तो b आ जाएगा हमारे पास ये 2 पाई r, लेकिन ये म्यू नॉट I जो है ना ये हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा पाई r स्क्वेयर ओवर पाई कैपिटल R स्क्वेयर, ठीक है। ये इसको आ जाएगा। तो ये अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्या वजह हो जाती है, तो लेकिन ये है कि इसको सिंपली जो है ना जल्दी से कैंसिल करता हूँ, लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। टाइम जो है ना 4:30 AM हो गए हैं इस टाइम। तो ये जो पाई है, पाई को कैंसिल कर दिया। अब मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, ठीक है। ये r जो है इस r को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो अब हमने करनी है b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो जो b की वैल्यू होगी दोस्तों वो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 2, ये 2 पाई भी गया r भी गया, ठीक है। ये सब गया, ये जो 2 बचा जाके डिवाइड हो जाएगा इस पाई r के साथ, 2 पाई कैपिटल R से जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या बच गया था हमारे पास, ये दोनों चीज़ें म्यू नॉट I। तो ये हमारे पास आ गई थी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फॉर मतलब कि जो आउटसाइड जो रेडियस था उसके लिए आ गई थी। तो जब आप ग्राफ को देखोगे ना तो ग्राफ में आप देखोगे जो r इक्वल टू एक r पे जो जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R के इक्वल आता है तो वहां तक जो है वो इन साइड जो है वो मतलब रेडियस के जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो शार्पली इंक्रीज कर रही होती है, और उसके बाद जो है उसमें जो है वो आउटसाइड देखा जाए तो वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है, ठीक है। सो होपफुली ये लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, और लेंथी लेक्चर था, कुछ चीज़ें समझाना ज़रा इम्पोर्टेंट थी तो डिटेल से कोशिश की एक्सप्लेन करने की। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।